बहनों, भाइयों, प्यारे मित्रों, आज इस श्रृंखला का अंत हो रहा है। इस अंतिम वीडियो में मैं संक्षेप में क्या कहना चाहता हूं और क्यों हमने ये 5 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए, इसका कारण बताना चाहता हूं। मैं उस समस्त पंजाबी जाति को, उस वीर जाति को, क्षत्रिय जाति को, जो आज के पाकिस्तान परंतु उस वक्त के पंजाब से, यानी वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब, पश्चिमी पंजाब से यहां पर आए थे और स्वयं नहीं आए थे, लाए गए थे। इस देश में उन्होंने पार्टीशन का दंश झेला, लाखों लोगों के बलिदान दिए और खून की होली में सनकर यहां पर पहुंचे थे खाली हाथ। और यहां पर आकर उन्होंने अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपनी सक्षमता से अपने आप को लैंडमार्क बना लिया ताकि लोग इनको देखें, इनकी नकल करें और ये जाति महान जाति के रूप में उभर कर आई। मैंने पूरा इतिहास आपके सामने रखा, कुल गुरु की भी चर्चा की, जो हमारे आदि ऋषि कश्यप है उनकी चर्चा की, कुल देवी की भी चर्चा की, माता हिंगलाज की, अरोड़ा जाति की उत्पत्ति के बारे में कहा, क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति के बारे में कहा। यह भी बताया कि अरोड़ा जो हैं वो क्षत्रियों की उपजाति। संस्कृति के बारे में बताया, कल्चर के बारे में बताया, भाषा के बारे में बताया, व्यवहार के बारे में बताया। और मैंने एक और बात भी कही, वर्ण व्यवस्था के बारे में भी आपको कहा और ये भी बताया कि हिंदुस्तान भर में, पूरे भारतवर्ष में ये अकेली ऐसी जाति है जिसने अपने आप को एक ऐसे जाति वर्ण के अंदर रखा। सिर्फ 2 वर्ण है हमारे पास, ब्राह्मण और क्षत्रिय। हमारे पास कोई ओबीसी नहीं है, हमारे पास कोई शूद्र नहीं है, हमारे पास कोई वैश्य नहीं। हम कर्म के आधार पर कुछ भी कार्य करते रहे। जातिगत हमारी व्यवस्था, जन्म से हमारी व्यवस्था जाति की नहीं है। इसीलिए हमको सफलता मिली और आज हमने जो सफलता के झंडे गाड़े हैं उसका सारा श्रेय हमारी इसी व्यवस्था को है कि हमने इन जटिलताओं से ऊपर उठकर, मनुस्मृति के कहे हुए इन वचनों से ऊपर उठकर, कि बाद में जो ज्ञान कर्म के आधार पर वर्ण था वो जाति के आधार पर वर्ण हो गया और उस विषमता से ऊपर उठकर अपने आप को एक सक्षम और सफल जाति के रूप में स्थापित किया। अब इस अंतिम वीडियो में आपको करना क्या ये मैं बता रहा हूं। जो सबसे बड़ी समस्या है, ये देखिए, लिखना और कहना तो आसान है और वो दिखता भी है खैर, कि आपने कोई आयाम छोड़ा नहीं है, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सेना का हो, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियों का हो। हर जगह आप सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये तो आप इतने सक्षम और इतने बलवान थे, आपके अंदर एक आग थी, उस सुलगती हुई आग और अग्नि की ज्वाला से आप आगे आए हैं। परंतु अब आपको अपनी बिरादरी, अपनी जाति, जिसको समस्त पंजाबी खत्री समाज बोलते हैं, इसको सक्षम करने की आवश्यकता है। और इसलिए ये जो अब आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि पंजाबी जाति का सशक्तिकरण कर दीजिए। मैं पहले इसको पंजाबी जाति की बात करूंगा क्योंकि हमने उन पंजाबियों की चर्चा की है जो वेस्ट पंजाब से आए माइग्रेशन के बाद, और उनकी संख्या मेरे अनुमान के अनुसार 88 लाख के लगभग कहता है। ब्रिटिश द्वारा इशूड गजट ये बोलता है कि 88 लाख लोगों की माइग्रेशन हुई, शायद 1 करोड़ लोगों की माइग्रेशन हुई। और वो 1 करोड़ जो है 1947 के बाद आप ये देख लीजिए 78 साल हो गए, 8 से 10 करोड़ तो होने ही चाहिए, इससे भी ज़्यादा हो तो अनुमान है। और अब भारत सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है और पंजाबियों को ये पता चल गया है। उन पंजाबियों, जब मैं पंजाबी शब्द बोलता हूँ तो पश्चिमी पंजाब से आए हुए पंजाबियों की चर्चा कर रहा हूँ। उन पंजाबियों को ये पता चल गया है कि आपकी जाति क्या। ये मैंने जितने भी पहले वीडियो हैं उसके अंदर यही
आपको बताया कि यदि आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो अपने आप को कैसे पहचानोगे। तो मुझे लगता है कि आपने इतिहास भी जान लिया और अपने आप को भी पहचान लिया। तो वो पंजाबी गण जितना भी हमारा विशाल समाज है, वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। तो क्षत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ओबीसी नहीं है, हमारे यहाँ कोई शूद्र नहीं है, हमारे यहाँ कोई कर्मकार नहीं है। सारे के सारे किसान भाई, वैश्य भाई, शूद्र भाई, इन सारे वर्णों को समाहित किया और हमने जो क्षत्रिय थे उनको भी साथ मिलाकर ये समस्त पंजाबी खत्री समाज है। अब इसके सशक्तिकरण की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में उसकी जिसकी संख्या भारी होती है उसी को जिम्मेवारी मिलती है, ये याद रख। आप अपने आयामों के पास की चर्चा करते हैं, परंतु वर्तमान में भी देखिए और भविष्य के अंदर भी झांकिए कि आपको वो चीज नहीं मिली, वो अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे आपको अपनी संख्या के आधार पर। आपने अभी तक अपना उत्थान किया, अब आप जाति का उत्थान करिए, संयुक्त रूप से करिए। सबको इकट्ठा करने का सीधा साधा मूल मंत्र समस्त पंजाबी खत्री समाज ने कर दिया है। 2 साल से हम इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और उसमें सीधा साधा है कि आपने इस जनगणना के अंदर अपना धर्म हिंदू लिखाना। आप सनातनी हैं, आप वैदिक धर्मी हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म हम सबका धर्म है, आप उसको किसी रूप में लिखवाएं, हिंदू वहां कॉलम है। उसके बाद आपने अपनी भाषा पंजाबी लिखानी। हमारी भाषा पंजाबी, हमारी जाति पंजाबी नहीं है। हमारी सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो पंजाबी से, हम गुरुओं की धरती से आए, इसीलिए आपकी भाषा पंजाबी होगी और आपकी जाति जो होगी वो ब्राह्मण पंजाबियों की ब्राह्मण होगी और खत्री पंजाबियों की। समस्त पंजाबी खत्री समाज से मेरा निवेदन है कि आपने अपना जो अपनी जो जाति है वो खत्री लिखानी। और जब जनगणना होगी तो हम पंजाबी भाषी खत्री कहलाएंगे और हमारी संख्या सब जातियों से ऊपर होगी, ऐसा अनुमान है। हर कोई कह सकता है, परंतु मेरे पास तो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं। मैं कह सकता हूं अनुमान के आधार पर हमारा अनुमान सत्य साबित होगा। और फिर हम संघर्ष करेंगे। हम उन क्षेत्रों में जहां न्यूनता है हमारी, जहां हम थे पहले और आज नहीं, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरे सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों, सब जगह जहां जहां जाति को प्राथमिकता मिलने की बात होगी, समस्त पंजाबी खत्री समाज भी लाइन में सबसे आगे खड़ी होगी। मित्रों, मैं इन शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि संदेश को अपने तक ना रखो। पंजाबी सिर्फ पंजाब में और हरियाणा में नहीं, आज के पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, हिमाचल में हैं, दिल्ली में हैं, उत्तराखंड में हैं, राजस्थान में हैं, यूपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, झारखंड में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं। और साउथ की तरफ जाइए नर्मदा के पार तो आप ये देखेंगे आप कर्नाटक में भी हैं, आप आंध्र में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, आप तमिलनाडु में भी हैं और केरला तक भी। पूरे देश में आप फैले हुए हैं क्योंकि आप ओपन ख्यालों के आदमी। अब कहीं भी जाते हैं रोजी रोटी की कमाई करने के लिए और सफलता के झंडे गाड़ने के लिए, आपके सामने कोई सीमा नहीं है परिधि की, डिस्टेंस की। तो इसलिए आप विकसित हैं। तो विकसित जाति से मेरा अनुरोध है कि मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुने और भूल ना जाएं। इसके बाद ये दूसरा आपको मौका नहीं मिलेगा। 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। अब 2025 में 14 साल के बाद जातिगत जनगणना हो रही है। यदि हो गई और आपकी जाति सबसे नीचे रही, आपने अपनी जाति ना लिखवाई, आपकी जनगणना तो हो जाएगी, आप किसी अन्य में माने जाएंगे, पर पंजाबी खत्री जाति में आपकी गणना नहीं होगी या पंजाबी ब्राह्मण जाति में आपकी जनगणना नहीं होगी। इसलिए कृपया मेरी इस बात का ध्यान रखें और हम समस्त पंजाबी खत्री समाज के जितने कार्यकर्ता हैं इस संदेश को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और आप भी
इस वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, ऐसा आपसे अनुरोध। मैं अपनी इस वीडियो की श्रृंखला को आज यहाँ समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। नमस्कार।